एवरीवन, दिस इज आर्या सिंह। वेलकम टू द चैनल ऑफ लेट्स डिस्कवर इट। तो आज हम लोग फिर से चैप्टर 3 के समरी को डिस्कस करने आए हैं, जिसको हम लोगों ने एक रिटर्न वे में एक्सप्लेन किया है, जिसके थ्रू आप इसको अपने रिटर्न कॉपी में भी लिख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाए तो इसको मेंशन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे समरी को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टाइम बहुत कम है, हमें बिल्कुल डिस्कस करना है। 10 मिनट के अंदर हम ये पूरी समरी को ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर आप एग्जाम देने से पहले इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको रिवीजन हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। मिडनाइट विजिटर, ठीक है। मैंने लाइन एक्सप्लेनेशन आप तक सब तक पहुंचा दी है, तो अगर आप डिटेल्ड वीडियो अटेंड करना चाहो तो अटेंड कर सकते हो हमारे चैनल से। ये सिंपल समरी है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जहां से क्वेश्चंस एराइज होंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। जो स्टोरी है ना, ये मिडनाइट विजिटर की। एक विजिटर होता है जो कि मिडनाइट को कहीं विजिट कर रहा होता है। अब ये विजिटर कौन होता है? ये हमारा मैक्स होता है। अब ये मैक्स कौन है आगे हम सीखेंगे। 4 कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला कैरेक्टर है हमारा रॉबर्ट अर्थर, ठीक है। दूसरा है ऑजिबल, तीसरा है मैक्स और चौथा है वेटर। वेटर का कोई नाम नहीं है, बस वेटर मेंशन है तो आप वेटर ही लिखोगे। तो दिस स्टोरी इज बाय रॉबर्ट अर्थर एंड इट इज अबाउट अ स्मार्ट स्पाई नेम्ड ऑजिबल। तो ये जो स्टोरी है ये रॉबर्ट अर्थर के द्वारा आपको सुनाई जा रही है, जो कि एक स्मार्ट यानी कि एकदम चालाक माइंडेड ऑजिबल के बारे में है। ऑजिबल कौन थे? तो ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट थे। सीक्रेट एजेंट वो लोग होते हैं जो सीक्रेट कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी को पता नहीं होता है, बस उनकी पार्टी में पता होता है, या फिर जैसे कि हम लोगों के कंट्री में क्या चीज़ चल रहा है उसके थ्रू IAS IPS SP ये सब तो काम कर रहे हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनका नाम भी हमें पता नहीं होता है। वो छुप छुप कर काम करते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो अपने फैमिली से दूर रह के काम करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से तो हमारे जो आर्मी के पीपल्स हैं वो भी दूर रहते हैं, तो हाँ रहते हैं, लेकिन आर्मी के पीपल्स के बारे में हमें पता होता है। लेकिन जो सीक्रेट एजेंट होते हैं जो कि कंट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो लोग जो होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता। वो ऐसा अपने लाइफ पे रिस्क होकर हमारे कंट्री के लिए काम कर रहे होते हैं कि अगर वो इवन बाय द वे अगर कभी कोई एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है ना, तो आप तक उनकी बॉडी भी नहीं पहुंचेगी। आर्मी में तो आपकी बॉडी आ सकती है, पर सीक्रेट एजेंट का वर्क अगर आपकी फैमिली में कोई करता होगा, ठीक है, या फिर अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन दी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रॉबर्ट अर्थर ऑजिबल है। तो ऑजिबल हमारे एक सीक्रेट एजेंट है, बहुत ही चालाक स्पाई है, जिनके बारे में ये स्टोरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ही हैड अ फ्रेंड नेम फाउलर हु वॉज अ राइटर। इनकी एक फ्रेंड होते हैं, किसके? ऑर्थर के, जो कि राइटर होते हैं, जिनका नाम फाउलर होता है। वन डे दे वेंट आउट टू हैव सम फन टुगेदर। और जब ठीक है, तो एक दिन क्या होता है ना, वो लोग सोचते हैं कि भाई चलो बाहर में आज फन करते हैं, मतलब बहुत दिन से हम लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो आज चलो हम लोग बाहर में मिलते हैं भाई, मतलब बातचीत करेंगे, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ ऐसा। तो ऑजिबल टोल्ड फॉलर दैट ही माइट हैव थॉट दैट ही वॉज अ स्पाई who faced danger and mystery every day, with people shooting at him and putting poison in his drink. But when Fowler met Audible, he saw that he was a fat man who spoke French and German with an American accent. He had moved from Paris to Boston 20 years ago. Okay. तो ऑजिबल और फॉलोअर में बात हो रही है कि भाई अगर हम जैसे कि अगर हम लोग भी पुलिस के बारे में या लॉयर प्रोफेशन के बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जो लॉयर लोग होंगे उनका एक स्पेसिफिक टाई, वो टाई पहनते होंगे, भाई कोर्ट अटेंड करते होंगे, और कोर्ट अटेंड करने के साथ साथ वो एक चीज़ और क्या करते हैं, उनके पास एक ब्लैक कोट होती है जो कि वो वर्क करते हैं एज अ प्रोफेशन ऑफ अ लॉयर। ओके। पुलिसमैन सोचोगे ना, तो पुलिसमैन में क्या सोचोगे भाई, पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती होगी, टॉल पर्सन होता होगा, बहुत ही स्मार्ट होता होगा, उनका एक प्रॉपर ड्रेसअप होता होगा, उनके पास एक कॉल करने के लिए एक स्पेसिफिक फ़ोन आता है ना, वो होता होगा, वो काम करते होंगे, ये वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। उसी तरह जब ऑजिबल फॉलोअर को बता रहा होता है कि भाई एक मतलब जो एक सीक्रेट एजेंट होता है वो बहुत सारे डेंजर को फेस करता है, और यहाँ तक कि जो होती है ना, तो उसी तरह से एक स्मार्ट एजेंट जो होगा, जो सीक्रेट एजेंट होगा, वो डेंजर को फेस करता होगा, वो किसी के ड्रिंक में पॉइजन मिला के उसको मारने वगैरह का काम करता होगा,
तो ये सारी चीज़ें हमारे रॉबर्ट अर्थर मतलब डिस्कस कर रहे हैं फॉलर से। बट फॉलर जब मिलता है ऑजिबल से, ऑजिबल कौन है, हमारा सीक्रेट एजेंट है, तो वो देखता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फैटमैन होता है, यानी कि एक मोटा पर्सनालिटी का पर्सन होता है जो कि 2 लैंग्वेजेस को स्पोक करता है, फ्रेंच और जर्मन, और उसकी एसेंट होती है अमेरिकन। ओके, अब एसेंट क्या होती है, जैसे कि इंग्लिश हम सब बोलते हैं, ठीक है, एज वी नो वी टॉक इन इंग्लिश। ओके, इफ़ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, हाँ, देन यू हैव टू ज्वाइन आवर कोर्स। एक कोर्स हम चला रहे हैं टॉकिंग पे, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बताएंगे, अगर वो आपने लर्न कर लिया तो आपको जो स्पीकिंग है वो आपकी ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप रोज़ एक मतलब 1 पेजेस यू हैव टू राइट इन योर डायरी। ओके, हाँ, 1 पेजेस आपको लिखने होंगे। तो ये चीज़ तो हमने बोला। when sometime we want to speak in English, we normally speak it in our normal accent, you can say that. Okay, but when American will come, it will talk you in a like a different manner in which I am talking tonight, consequently. So the difference between the accent of Indian American is the normal way of talking in English. Okay, but when an American came, he will show you, can you give me a glass of water, I want to drink it. So this is a style आप बोल सकते हो कि अमेरिकन एसेंट होती है, ठीक है। He had moved from Paris to Boston 20 years ago, तो वो पेरिस से बॉस्टन शिफ्ट हुए थे 20 years ago, ठीक है। एसेंट जरूरी नहीं है, एसेंट हम इंडियन हैं, हमें अपनी ही एसेंट रखनी है, हमें कोई अमेरिकन एसेंट अपने अंदर बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है। आप इंग्लिश बोलते हो, आपका मोटिव है इंग्लिश लिखना, इंग्लिश सीखना, ठीक है, लेकिन उस भरोसे हम अपनी हिंदी को नहीं बोलेंगे। ओके, चलो भाई। They went to Ozibel's room and opened the door. They saw a man with a gun in the room. He was Max, another spy. He wanted to get a report about some rockets that Ozibel was waiting for. So, होता क्या है कि जो ऑजिबल हैं वो रूम जाते हैं और डोर को जैसे ही ओपन करते हैं, ठीक है, डोर को ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक मैन है जिसके हाथ में गन है। अब किसी के भी हाथ में अगर आप गन देखोगे तो भाई डर तो जाओगे ना, भाई कोई भी डर जाएगा, हम तो खुद डर जाएंगे। तो गन देख के भाई सब डर जाते हैं। और गन लेकर खड़ा कौन होता है, गन लेकर हमारा मैक्स खड़ा होता है जो कि अनदर सीक्रेट एजेंट है। He wanted to get a report about some rockets that Ozibel was waiting for. तो ये जो बात है ना, ये एक रिपोर्ट पे है, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट है तो ऑजिबल एक रिपोर्ट मंगवा रहे होते हैं जिनमें मिसाइल्स के बारे में, रॉकेट्स के बारे में कुछ डिटेल्स होती है, तो वो मैक्स को चाहिए होता है। फॉलोज वॉज स्कैर्ड एंड शॉक, जो फॉलो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। ही हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, इससे पहले इसने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी। Ozibel made up a story about a balcony outside the window of the room. He wanted to trick Max. Then someone knocked on the door very loudly. Ozibel said that it was the police who came to check on his some things. Max was nervous and said he would hide on the balcony until they left. तो जो हम सीक्रेट एजेंट दोनों हैं, हमारे ऑजिबल भी सीक्रेट एजेंट है और हमारा जो है मैक्स भी सीक्रेट एजेंट है, पर दिमाग का काम देखो, ठीक है। पर्सनालिटी मतलब एक तरह से जो बाहरी की सुंदरता है आपकी वो आपको डिफाइन नहीं कर सकती, आप अंदर से कैसे हो, ठीक है। ऑजिबल की अपीयरेंस मैक्स जैसी नहीं थी, ऑब्वियसली मैक्स की पर्सनालिटी ऑजिबल से ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन फिर भी ऑजिबल ने एक चाहा कि मैं इसको ट्रिक करूं, मैं एक स्टोरी बनाऊं कि भाई खिड़की के बाहर एक बालकनी है, तुम वहीं से आए हो मेरे रूम में, तो ऐसी कुछ कहानी बना रहा था। उसी टाइम डोर पर नॉकिंग होती है, जैसे ही डोर पे नॉकिंग होती है, डोर पे जैसे ही नॉक करता है कोई, बोलता है अरे ये पुलिस है जिसे मैंने बोला था कि भाई इतनी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, तो आप आके एक बार बीच में ये सोच के चेक कर लेना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बस मैक्स डर जाता है, नर्वस हो जाता है, इस पर बिल्कुल नहीं सोचता और धड़ाक सा कूद पड़ता है खिड़की से। और हम ये जानते हैं कि बालकनी वहाँ पे एक्चुअली में थी नहीं, ये एक तरह से एक बोल सकते हो क्रिएटेड स्टोरी थी जो कि हमारे ऑजिबल ने क्रिएट की थी ट्रिक करने के लिए, किसको, मैक्स को, और मैक्स ट्रिक हो जाता है। दोनों सीक्रेट एजेंट ही थे। चलो भाई, मैक्स टोल्ड देम नॉट टू मूव और ही वुड शूट देम, ठीक है। तो वो बोलता है मैक्स को कि तुम लोग भाई हिलना, मतलब जिसके हाथ में गन हो तो वो बोलेगा ना कि भाई
हैंड्स अप, हिलना मत। तो उसी तरह से भाई तुम हिलना मत, अदरवाइज मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ही जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो एंड स्क्रीम, वो तुरंत खिड़की से कूद पड़ता है और बहुत जोर से मम्मी कह के चिल्ला, मम्मी कह के नहीं चिल्लाता, मतलब बहुत जोर से चिल्लाता है। Then Ozzy opened the door and it was a waiter with some wine that he had ordered. तो ऑजिबल आराम से दरवाजे को खोलता है और वो बोलता है कि अच्छा ये कौन है भाई, ये वेटर है जो कि मेरा ऑर्डर लेके आया है, क्योंकि उन्होंने वो वाइन को ऑर्डर किया हुआ था, कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है। द वेटर लेफ्ट द वाइन एंड द ग्लासेस ऑन द टेबल एंड वेंट अवे। तो वो वेटर क्या करता है ना कि छोड़ देता है वाइन को वहीं पे, ग्लासेस को टेबल पे रख के वो चला जाता है, उसे क्या ही मतलब। फॉलर वॉज कन्फ्यूज एंड आस्क्ड अबाउट द पुलिस। जो फॉलर है हमारा वो तो जानता है कि भाई ये सीक्रेट एजेंट है, इसकी अपीयरेंस कैसी भी हो, माइंड तो इसका सीक्रेट एजेंट वाला ही होगा, ठीक है। फॉलर बोलता है अरे पुलिस का क्या, तुमने झूठ बोला पुलिस के बारे में मैक्स को डराने के लिए। फॉलर आस्क्ड इफ मैक्स वाज ऑन द बालकनी बट ऑजिबल सेड दैट देयर वाज नो बालकनी एट ऑल। तो फॉलर को लग रहा था कि ये पागल है क्या भाई, इसने झूठ बोला कि पुलिस आ रही है, ये वो इसने बोला, उसके बाद ये मतलब वेटर घुस रहा है, उसके बाद अगर बालकनी से मैक्स अंदर आ गया फिर क्या होगा। मतलब अभी फॉलर हमारा सोच में डूबा हुआ था। इसी बीच क्या होता है ना कि ऑजिबल बोलता है कि वहाँ पे कोई बालकनी थी ही नहीं, हमने मैक्स को ट्रिक किया, हमने मैक्स को चीट किया। मतलब चीट क्या किया, अब इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड, तो उसे बचाना तो बहुत ज़रूरी है ना। The story shows that how clever Ozzy was in a dangerous situation. He made Max panic and jumped out of the window and die. आप भी ये ट्रिक प्ले कर सकते हो अगर आपके लाइफ में कभी ऐसा प्रॉब्लम आए तो, ठीक है। हमें भी एक बात याद रखना, हमें कभी भी हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी हार्ड सॉफ्ट प्रॉब्लम आए, तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने आप पे धैर्य रखना सीखो, क्योंकि जो देखो होवे वही जो राम रचि रखा, आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप पे कंट्रोल करके एक बार प्रयास तो कर सकते हो ना। तो प्रयास करने के लिए अपने आप पे धैर्य रखो। ऑजिबल का कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था मिसाइल से रिलेटेड, लेकिन उसने अपने आप पे धैर्य रखा, वो आराम से बैठा और इतना अच्छा ट्रिक प्ले कर दिया किसके साथ, हमारे मैक्स के साथ, कि मैक्स मर गया। अब किसका होगा डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली हमारे ऑजिबल का होगा। तो ही वॉज मोस्ट पैनिक एंड मतलब कैसे उसे पागल बनाकर मतलब डरा कर खुदवा दिया हुआ ना। ऑजिबल डिड नॉट लुक लाइक अ कूल स्पाई बट ही वॉज अ ब्रिलियंट वन। ऑजिबल जो है वो एक कूल मतलब होता है ना कि हीरो होते हैं, दो तरह के हीरो भी ये होते हैं। एक वो हीरो होते हैं जो बहुत ही पर्सनालिटी जिनकी बहुत अच्छी होती है, उनकी ड्रामा जो भी वो करते हैं एक्शन वगैरह वो भी बहुत अच्छा होता है। एक हीरो होते हैं जो सुंदर नहीं होते लेकिन एक्शन वो अगले आगे वाले से ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो उसी तरह हमारे ऑजिबल भी थे, इनकी अपीयरेंस भले अच्छी नहीं थी मानती हूँ मैं, लेकिन इन्होंने जो दिमाग लगाया, जिस हिसाब से इन्होंने ट्रिक प्ले किया और अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को बचाया, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। ब्रिलियंट थे। ही सेव हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड फाउलर फ्रॉम बीइंग किलिंग। इसने अपने आप को भी बचाया, डॉक्यूमेंट्स को भी बचाया, फाउलर को भी बचाया, किसी को कुछ होने नहीं दिया। द मिडनाइट विजिटर टीचेस अस दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड इन हार्ड सिचुएशंस बट थिंक क्लियरली एंड फाइंड द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम विथ आवर ब्रेन्स। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हार्ड सिचुएशन में हमें बिल्कुल धैर्य नहीं खोना चाहिए, बिल्कुल दिमाग से काम लेना चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो ये स्टोरी होता है पूरे अच्छे से कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू टैप द बेल आइकन फॉर गेटिंग द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज विच वी अपलोड रिसेंटली, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। समरी कर रहे हैं, लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स तो अभी चल रहा है, फर्स्ट फ्लाइट भी करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। 5 मंथ हैं अभी हमारे एग्जाम में, तब तक हम सारी चीज़ों को ओवरऑल बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। 0 to हीरो कोर्स भी आ रहा है आप सबके लिए, तो उसको भी अटेंड ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों के साथ, बिल्कुल इसी एनर्जेटिक एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, अटेंड ज़रूर करना आप अगले क्लास को। बाय।